पहली बार एक ही छत के नीचे सभी लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, कुछ हमेशा बताइए। बैठेंगे एक ही छत के नीचे। और मैं समझता हूँ कि आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक बैठक थी, जिसमें एक एक करके कई निर्णय लिए गए। जैसे पहला निर्णय हुआ कि जो अंडरपास नाला बन रहा है, जो पुराना नक्शा है उसी के हिसाब से वो योजना चले, और किसी नए इलाके में अगर उसका विस्तार करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन पुराने नक्शे को बाधित नहीं किया जाए। और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। हमने अधिकारियों को समझाया कि आप मौखिक आदेश पर काम मत कीजिए, नहीं तो गज के फेरा में आप थान हार जाइएगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। किसी के मुंह से कह देने से कि ये इधर नहीं जाएगा उधर जाएगा, तो ऐसा काम मत कीजिए। फिर दूसरा निर्णय लिया हम लोगों ने कि जो यहाँ की एजेंसी है, जो लाइट लगाने का जिसको माने ये है, सरकार के जरिए उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो ना अपने कर्मियों को वेतन दे रही है, ना वो जो है माने बंद लाइट को ठीक करा रही है। इसलिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और आप 30 माने एक सप्ताह के अंदर, माने चूँकि पूजा का समय है, दशहरा का पूजा है, आपको दिवाली है, महान पर्व छठ है, तो आप माने क्या चाहते हैं, इसलिए आप एक सप्ताह के अंदर अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। अपने स्रोत से शहर के जितने बंद पड़े माने लाइट हैं उनको ठीक कीजिए और ओरिजिनल लगवाइए। तीसरा हम लोगों ने निर्णय लिया कि 30 तारीख तक वुडको जो है जितने लीकेज पाइप हैं शहर के अंदर, जिनसे हो करके गंदा पानी जो है लोगों के घरों में जा रहा है कि वो पीने के लायक या पैर धोने के लायक नहीं है, तो आप एक सप्ताह के अंदर उनको दुरुस्त कीजिए। और जो माने गलियों की खुदाई किए हैं पाइप बिछाने के लिए, उनको अनिवार्य रूप से ढलाई कीजिए, भरिए। ये निर्णय लिया गया। इसके बाद भी लिया गया सर्वसम्मति से, जैसे अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कि अगर आप जीविका दीदियों को हटा रहे हैं तो किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं, और नए लोगों को रख रहे हैं तो किस आधार पर रख रहे हैं, या सहारा में जो माने कर्मी काम कर रहे थे उनको हटा रहे हैं तो किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं, और नए लोगों को किस ग्राउंड पर भर्ती कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं था। बोर्ड ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि जो पुराने लोग, खास करके जहां गांगी पर लोग थे, 8 लोग थे, उन 8 लोगों को आप फिर से बहाल कीजिए। या 4 जीविका दीदियों ने दिया है चिट्ठी हमको कि 10,000 रुपया मांगा गया और हमने नहीं दिया पैसा, तो हमको नौकरी से हटा दिया गया। हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया था अपने वेतन में वृद्धि के लिए, इसलिए हटा दिया गया कि आपने मुख्यमंत्री का पुतला क्यों जलाया। तो ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाएगा, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का जलाएगा, इसी आधार पर आप उसकी ज़मीन छीन लीजिएगा, घर से निकाल दीजिए, घर में जलने वाले चूल्हा को बंद कर दीजिएगा, उसको काम से हटा करके। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। सर्वसम्मति से बोर्ड ने निर्णय लिया कि उनको रखा जाए, फिर से बहाल किया जाए। ये कैसे व्यवस्था बनाए ये जानेंगे। अभी सर चारों तरफ बाढ़ का जो स्थिति है, हाँ, उस पर भी बात हुई, और निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि ये माने जो है आपदा विभाग का मामला है। तो आज हमारी मीटिंग है जिलाधिकारी के साथ भी, हम उसमें यहाँ का भी मामला उठाएंगे। हम ही उठाए ये मामला कि बाढ़ आया हुआ है, और कई माने वार्ड पार्षद साथियों ने रखा कि ये मामला है। एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षदों के प्रतिनिधि हैं, जिनके घर की माँ या बहन या बेटी या पत्नी हैं माने वार्ड पार्षद। लेकिन मुझे ये बात करके जान करके खुशी हुई कि आप उनको कमज़ोर समझ रहे हैं, वो कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत हैं। और उन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखा। एक प्रतिनिधि साथी ने कहा कि वो बात नहीं रख पाती है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जितनी भी महिला प्रतिनिधि हैं बहुत ताकतवर हैं, और ये यहाँ पर खड़ी हैं, एक हमारी पार्षद, हाँ अरे सुनिए, हाँ सुरेंद्र राम का जो है माने 4 माह का वेतन रोक करके रखा गया है। हुआ कि जल्दी से उसको रिलीज कीजिए। आप किसी घर का चूल्हा नहीं बुझा सकते हैं। सब पर बात हुई, ठीक ना, लाइट पर बात हुआ, पानी पर बात हुआ, सड़क पर बात हुआ, सब चीज़ पर बात हुआ। और हम लोगों ने ये, बोर्ड ने ये अब कहा हम लोगों से कि हम लोग जिलाधिकारी से, एसडीओ से बात करें कि जो भाई निगम को पहले वृद्धा पेंशन का जो अधिकार था या राशन कार्ड बनाने का अधिकार था, उसको वापस किया जाए। हम लोगों ने सर्वसम्मति
से वार्ड पार्षदों की बात सुनी और हम लोग बात करेंगे इस पर। और आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही। हमने माननीय सदस्यों को भी कहा कि भाई आप शांतिपूर्ण ढंग से, शालीन ढंग से, आपको जितना कड़ा से कड़ा बात कहना है कहिए। यह इस पर माने सब लोगों की सहमति बनी, नहीं तो इससे फायदा जो चाहते हैं वो नहीं होगा और दूसरी ही बात होने लगती है। और अंत में ये हम लोगों ने कहा कि आप वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 का आमद खर्च का ब्यौरा टोटल लोगों को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराइए, वार्ड पार्षदों को भी या हम लोगों को भी। हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर 1000 करोड़ का बजट है इस निगम का, तो उसमें बिहार सरकार का कितना योगदान है, हम अपने स्रोत से कितना इकट्ठा करते हैं, कितना खर्च होता है, कितना बचता है, घाटा लगता है, फायदा होता है, क्या होता है, इस बात की जानकारी सभी वार्ड पार्षदों को चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए। लिस्ट मांगा और 18 करोड़ रुपया विकास मद में खर्च है। 1000 करोड़ में 18 करोड़ रुपया अभी माननीय पार्षद, ये जो विधान पार्षद हैं श्री राधाचरण शाह जी, इन्होंने कहा कि भाई जिला परिषद ने ये प्रस्ताव लिया कि जितने हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं हर किसी के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपया उनके क्षेत्र में दिया जाएगा। तो उस ढंग की आप यहाँ व्यवस्था बनाइए अगली बोर्ड की बैठक में। ऐसा ना हो कि किसी वार्ड में 1 करोड़ चला जाए और किसी के वार्ड में 1 पैसा नहीं जाए। ये 1 करोड़ जाए, हम चाहते हैं कि 2 करोड़ जाए, हर वार्ड पार्षद को मिले 2 करोड़। 45 वार्ड है, अगर 100 करोड़ रुपया खर्च नहीं होगा यहाँ, बजट का 10% भी अगर विकास में खर्च नहीं होगा तो क्या खर्च होगा, क्या विकास होता है? चूना पर विकास होगा, चूना छिटने पर ये पैसा खर्च होगा या घास छीलने पर पैसा खर्च होगा। हम लोगों ने तमाम चीज़ों पर एक एक करके आप लोगों की जो भावना है उस भावना को हम लोगों ने सम्मान दिया है और आपकी भावना को, आपके जो मूल कहा जाए कि वार्ड पार्षद हैं, महिला जो हैं, उन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से साहस के साथ रखा और हमें इस बात की खुशी है कि आने वाले दिनों में ये सभी लोग युवा हैं, आने वाले दिनों में कोई विधायक बनेगा, कोई एमपी बनेगा, लेकिन एक शालीन तरीका जो है सभी लोगों के लिए हम लोग सुझाव के रूप में देना चाहेंगे कि शालीन व्यवहार हो।